चमड़ेला क्लासेस। आज हम चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 96 से 106 करेंगे, जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित है। प्राइवेट प्रतिरक्षा दो तरह की होती है, एक तो शरीर की और दूसरी संपत्ति की। तो सबसे पहले हम शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में जानेंगे। सेक्शन 96 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। देखिए, कोई भी राष्ट्र चाहे कितना भी संपन्न हो, वो प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। इसीलिए विधि ने प्रत्येक नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं स्वयं की सुरक्षा के लिए। हम थोड़ा सा बल प्रयोग कर सकते हैं। ये बल प्रयोग कितना किया जाएगा, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो हम प्राइवेट प्रतिरक्षा में यानी कि स्वयं की और किसी और के शरीर की और संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। 96 कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया है। सेक्शन 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति को अपने शरीर की तथा दूसरे के शरीर की और संपत्ति की प्रतिरक्षा करने का अधिकार है, जो कि सेक्शन 99 के निबंधनों के अधीन है। कोई भी व्यक्ति जो अपने शरीर की रक्षा करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति पर बल प्रयोग करता है, तो यहाँ पर कोई बात अपराध नहीं होगी, परंतु यह बल प्रयोग कितना किया जाए, यह परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। हम कह सकते हैं कि जितना हमें आवश्यक होगा हम उतना ही बल प्रयोग करेंगे। सेक्शन 97 में दो बातें हैं। पहली, स्वयं के शरीर की तथा दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा। हम किसी और व्यक्ति जो हम पर हमला करता है, आक्रमण करता है या फिर हमारे शरीर को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम इस अधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी और दूसरे की प्रतिरक्षा कर सकते हैं। दूसरी बात कहते हैं संपत्ति की प्रतिरक्षा। कोई व्यक्ति हमारी संपत्ति पर अतिक्रमण करता है, चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार, तो इन सब से हम अपने संपत्ति की और किसी दूसरे अन्य की संपत्ति की प्रतिरक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितना आवश्यक होगा उतना ही बल प्रयोग किया जाएगा। अब इस प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कालिक करने तक कब हो सकता है, तो ये बात कहती है सेक्शन 100 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विस्तार मृत्यु कालिक करने तक हो सकता है। जब हमें ऐसा लगे कि हम पर जो हमला हुआ है वो हमारी मृत्यु कालिक करने का या फिर हमें गौरवपति की युक्त आशंका हो, तब हम अब इस अधिकार का विस्तार मृत्यु कालिक करने तक रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। सेक्शन 98 विकृत व्यक्तियों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत हो। जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता, जो उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता का अभाव, चित्त विकृति या मतता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध वही प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है जैसा वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। अब इस सेक्शन को हम एग्जांपल के जरिए और अच्छे से समझ लेते हैं। यह अपने पागलपन के असर में वाई पर हमला करता है। यहाँ पर यह किसी अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वो जो कार्य कर रहा है उसको उस कार्य को करने की समझ नहीं है, किंतु वाई उसका प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है, तो ये यह के विरुद्ध अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर यह भी किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि ये अधिकार न केवल सामान्य व्यक्ति के विरुद्ध रखता है बल्कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी रखता है जो अपने बालकपन हो, अपने चित्त विकृति या फिर मतता और नशे के कारण अपने कार्य की प्रकृति को करने में असमर्थ हो। तो अगर उनका कोई कार्य अपराध नहीं है, तो यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी उस व्यक्ति को होगा। ये कहता है सेक्शन 98। अब आते हैं सेक्शन 99 पर। कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा कोई अधिकार नहीं है। ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा कोई अधिकार नहीं होता, जैसे कि लोक सेवक। यदि लोक सेवक अपने ड्यूटी में कोई कार्य कर रहा है, अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई कार्य कर रहा है, तब उस व्यक्ति के विरुद्ध हमारे पास प्राइवेट प्रतिरक्षा को कोई अधिकार नहीं होता। जैसे एक्स एक व्यक्ति है और वाई एक लोक सेवक है। वाई को ऐसा लगता है कि एक्स ने कुछ अपराध किया है और ये अपनी ड्यूटी को निभाते हुए इसको पकड़ने
करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर एक्स के पास प्राइवेट प्रतिरक्षा कोई अधिकार नहीं है कि वो वाई के विरुद्ध उसे प्रयोग करे। कोटिपुला वर्सेस वेंकट शिवा, 1970 का एक केस है। इस केस में व्यक्ति ने एलिबी का तर्क लिया था अपराधी ने। अगर अभियुक्त अपवादों की मांग नहीं भी करता तब भी यदि उसका मामला अपवादों की स्थिति में आता है तो न्यायालय उसे अपवादों का लाभ देगा। इस केस को गोटीपुला वर्सेस वेंकट शिवा 1970 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक विस्तारित होता है। इसमें कुछ अवस्थाएं लिखी गई हैं जिसमें हम अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग किसी की मृत्यु कारित करने तक कर सकते हैं। जैसे हमें अपने मृत्यु की युक्त आशंका हो, यानी हम पर कोई ऐसा हमला किया गया हो जिसमें हमें यह आशंका हो कि इस हमले का परिणाम हमारी मृत्यु हो सकता है, तो हम स्वयं को बचाने के लिए हम हमलावर की मृत्यु कारित करने तक का अपने अधिकार का विस्तार का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर हमला ऐसा हो जिसमें हमें युक्त आशंका हो कि हमें घोर उपति कारित होगी, तब हम अपने अधिकार का प्रयोग उसकी घोर उपति कारित करने तक कर सकते हैं। या फिर बलात्कार के आशय से किया गया हमला हो, या प्रकृति विरुद्ध ग्राम तृष्णा की पूर्ति के लिए किया गया हमला हो, या फिर व्यपहरण और अपहरण के अपराध हो, या हो सदोष परिरोध, यानी कि हमें ऐसा लगे कि हमें रोका जाएगा, कहीं पर भी जाने नहीं दिया जाएगा, तब हम अपने इस अधिकार का प्रयोग किसी हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं। सेक्शन 101 कहता है हम मृत्यु से बिन अपहानि कारित करने तक अपने अधिकार का प्रयोग कब कर सकते हैं। देखिए, जब हम पर जो हमला हो रहा है वो इन पॉइंट्स में नहीं आता है तब हम मृत्यु से बिन अपहानि कारित करने तक अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें 99 के निबंधन को छोड़ना होगा, यानी कि कोई अगर लोक सेवक हमें पकड़ने के इरादे से बल प्रयोग करता है तब हम उसके विरुद्ध अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। तो 99 के निबंधन को छोड़कर हम अन्य अपहानि कारित करने तक का अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 102 पर। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होता है और कब तक बने रहता है। तो जब हम पर हमें आशंका हो कि हम पर कोई हमला होगा या हमें कुछ खतरा महसूस हो तब हमारे यह अधिकार प्रारंभ हो जाता है, और ये तब तक बना रहता है जब तक ऐसा खतरा टल न जाए या फिर ऐसी युक्त आशंका हट ना जाए या फिर हमें किसी लोक प्राधिकारी की सहायता मिल न जाए, तब तक हमारा ये अधिकार बने रहता है। ये थी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा। अब हम करते हैं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, जो सेक्शन 103 से 106 में दी गई है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सेक्शन 103 से 105 में दिया गया है। सेक्शन 103 कहता है कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार धारा 99 के निबंधनों के अधीन रहते हुए दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि कारित करने तक का होता है, यदि वह अपराध उसके किए जाने के प्रयत्न के कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है एक्ट पश्चात प्रकृत भांति में से किसी भांति का हो, अर्थात यदि वह लूट, गृह वेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि, चौथा चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार, जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिनसे युक्ति रूप से यह आशंका हो कि यदि ऐसे हमले को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके न रोका गया तो इसका परिणाम मृत्यु या घोर उपति होगा, तब हम अपने अधिकार का प्रयोग दोषकर्ता की मृत्यु कारित करने तक कर सकते हैं। सेक्शन 104 कहता है मृत्यु से भी कोई अन्य अपहानि कारित करने तक कब इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो इन चारों के अधीन नहीं आता हो, यानी कि लूट, गृह वेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि, चोरी, रिष्टि या अत्याचार, यदि हमें ऐसी कोई भी आशंका नहीं हो कि इनमें से किसी भी प्रकार का अपराध होगा
होगा तब हम दोषकर्ता की मृत्यु कारित करने तक अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, बल्कि उसे मृत्यु से भी कोई अन्य अपहानि कारित करने तक अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा सेक्शन 99 की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पर भी लागू होते हैं, अर्थात हम लोक सेवक के विरुद्ध अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा सामान्य कोई दोषकर्ता के विरुद्ध अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो शरीर की प्रतिरक्षा हो, चाहे वो संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा हो। अब ये अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा? तो जब हमें ऐसा लगे कि हम पर खतरा मंडरा रहा है, यानी कि हमारी संपत्ति को कोई लूटना चाहता है, या फिर कोई जबरदस्ती उसमें प्रवेश करना चाहता है, या फिर हमें अग्नि द्वारा कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, या कोई चोरी करना चाहता है, या लिस्ट्री या गृह विचार, यदि ऐसी कोई भी भांति का हमें महसूस होगी हम पर ऐसा खतरा आ रहा है, तब हमारे इस अधिकार का प्रारंभ हो जाता है। और ये तब तक बने रहता है जब तक ऐसा खतरा टल नहीं जाए, या फिर हमें युक्तियुक्त रूप से यह आशंका न हो जाए कि हमारा खतरा टल गया है, या फिर हमें कोई लोक सेवक किसी प्रकार की सहायता पहुंचाते। तो जब हमें यह विश्वास हो जाएगा कि हमें लोक सेवक प्राधिकारी की सहायता मिल रही है, तब हमारा अधिकार समाप्त हो जाएगा, नहीं तो तब तक ये अधिकार बना रहता है। ये कहता है सेक्शन 105। अब आते हैं सेक्शन 106 पर। घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा। जब किसी निर्दोष को कोई अपहानि पहुंचाने की जोखिम उठानी पड़े, तो देखिए इसमें क्या, जिस पर कोई भीड़ हमला करने के लिए आ रही है, अब क्या इस पर गोलियां चलाकर इस भीड़ को हटाना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, लेकिन इस भीड़ में कुछ छोटे छोटे शिशु हैं। अब ये जब गोली चलाएगा तो उन शिशुओं को नुकसान पहुंचने की युक्तियुक्त आशंका है, लेकिन गोली चलाए बिना क्या अपने आप को बचा नहीं सकता इस घातक हमले से। तब यहाँ पर यदि क्या ने अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए यदि भीड़ में शिशुओं पर गोली चलाई है, तब यहाँ पर क्या ने कोई अपराध नहीं किया। ये कहता है सेक्शन 106। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि कैसे हम अपने शरीर की और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सेक्शन 96 से लेके 106 जनरल एक्सेप्शन हमें शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रदान करते हैं। आईपीसी हमें स्वयं की और दूसरों के शरीर की रक्षा करने का अधिकार प्रदान करती है, जो हमारे जनरल एक्सेप्शंस में आती है। ये आईपीसी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और एग्जाम चाहे वो आरटीएस एग्जाम हो और एपीपी का कंपटीशन एग्जाम हो, ये चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है और हमें इसे बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। इसका हर सेक्शन इम्पोर्टेंट है और हमें वो हर सेक्शन को बहुत अच्छे से रीड करना होगा, तभी हम एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।